नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार सिंह है और इस YouTube चैनल का नाम मैथ विद संकल्प है। मैं आप लोगों को सबसे पहले एडवांस मैथ स्टार्ट करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को एडवांस मैथ में काफ़ी प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो सबसे पहले ज़्यादा बातें न करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा। पहले अलजेब्रा, फिर उसके बाद आगे जिस तरह से आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद हम लोग वीडियो डालते रहेंगे। आपको ज़्यादा बातें करने की मुझे आदत है नहीं, तो काम की बात ही करेंगे और जितनी देर मैं पढ़ाऊँगा सिर्फ पढ़ाऊँगा, इधर उधर की बातें मैं करता भी नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा, और अलजेब्रा में सबसे पहले छोटे छोटे फॉर्मूले से। तो जैसा आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो जैसे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, आप अपने मन में इसका आंसर दीजिए ताकि बात अच्छे से समझ में आए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। आपको ये फॉर्मूले याद होंगे। आपको जो याद रखना है, अब थोड़ा सा इसको रिवर्स में याद रखना है, थोड़ा सा इसे रिवर्स में याद रखना है। कैसे? तो जैसे अगर अब कोई आपसे पूछे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा, तो करना ये है कि सिर्फ इसको उठा के इधर आ जाएगा, ये उठ के इधर आ जाएगा, साइन प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 2ab। अगेन अगर कोई हमसे पूछे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो ये माइनस का 2ab है, ये उधर के इधर आके ये प्लस का 2ab हो जाएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab भी होता है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है। तो जब क्वेश्चन बना रहे होंगे तो जो हमको गिवन हो गया या जिसकी हमको आवश्यकता होगी उसके हिसाब से हम लोग इस चीज़ को रख पा रहे होंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में प्लस बी, प्लस का काम आएगा तो प्लस रखेंगे और माइनस का काम आएगा तो माइनस रखेंगे। अगर कोई हमसे पूछ रहा होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर कोई हमसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछ रहा होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछ रहा होगा, तो ये माइनस का है तो इधर आके ये हो जाएगा प्लस में। तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये तो आपको आता होगा, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, ये आपको आता होगा। आपको अब थोड़ा सा इसको ऐसे याद रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्यूब प्लस बी क्यू क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यू का क्या होगा, तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी।
इसमें तो आपको ध्यान रह जाता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना ये है कि अगर प्लस है ए क्यू प्लस बी क्यू है तो यहाँ पे भी ए प्लस बी होगा और यहाँ पे ही ए प्लस बी होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू है तो यहाँ भी ए माइनस बी होगा और यहाँ भी ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी होगा। तो जब आप ध्यान नहीं रखिएगा कि जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल रहे होंगे, जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल रहे होंगे या ए क्यू प्लस बी क्यू निकाल रहे होंगे या ए क्यू माइनस बी क्यू निकाल रहे होंगे, तो आप देखिएगा यहाँ पे कि हमको चाहिए क्या क्या, हमको इसमें चाहिए क्या क्या। तो आप देखिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ये ए इंटू बी चाहिए, हमको ए इंटू बी चाहिए, यहाँ पे भी ए इंटू बी चाहिए, यहाँ पे भी ए इंटू बी चाहिए और यहाँ पे भी ए इंटू बी चाहिए। तो हर हाल में आपको चाहे इसमें से किसी को भी निकालना हो आपको ए इंटू बी चाहिए ही चाहिए, पहला। दूसरा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो हमको क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए या ए माइनस बी चाहिए, या तो ए प्लस बी चाहिए या ए माइनस बी चाहिए। आप दोनों में से ज़रूरत के हिसाब से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा कि अगर आपको ए क्यू प्लस बी क्यू चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू चाहिए तो सभी जगह पे प्लस चाहिए, यहाँ पे भी ए प्लस बी चाहिए और यहाँ पे भी ए प्लस बी चाहिए, ए प्लस बी चाहिए और ए प्लस बी चाहिए। तो ध्यान ये रखना है कि ए बी तो चाहिए ही चाहिए सारे में, साथ में अगर प्लस है बीच में साइन, क्यूब के बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे ए प्लस बी चाहिए और यहाँ पे भी ए प्लस बी चाहिए। और अगर ए क्यू और बी क्यू के बीच में माइनस का साइन है तो ए बी तो चाहिए, साथ में ए माइनस बी चाहिए और ए माइनस बी चाहिए। आपको क्या चाहिए, ए माइनस बी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी इनमें से कुछ निकालना होगा तो ए बी चाहिए, ए इंटू बी चाहिए, साथ में प्लस का साइन होगा तो प्लस का, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर में जहाँ प्लस और माइनस दोनों यूज कर लेते हैं हम लोग जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ेगी। क्यूब में प्लस का साइन है तो सभी जगह ए प्लस बी चाहिए और अगर माइनस का साइन है तो सभी जगह ए माइनस बी चाहिए। सिखाने का क्या है, इसमें सिखाना क्या है, सो ध्यान से समझते चलिएगा। जैसे हमको कोई पूछे कि 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा, या 2 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब होगा। तो एक तो न्यूमेरिक वैल्यू है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन इस फार्मूला में पुट कीजिएगा तो आपको ध्यान रखिएगा अगर क्यूब में कुछ भी देकर रखा है, क्यूब में कुछ भी देकर रहेगा तो पहला ये ए है ये बी है तो 2 इंटू 5 ए बी चाहिए तो 10 हो जाएगा, और ए प्लस बी चाहिए तो 5 और 2 7 हो जाएगा, ए प्लस बी चाहिए 7 हो जाएगा। रखेंगे ऐसे इस फॉर्मेशन में अगर रख रहे होंगे तो ए प्लस बी यानी 2 प्लस 5 का होल क्यूब माइनस यहाँ पे माइनस ए बी कितना है तो 10 और ए प्लस बी कितना है 2 प्लस 5। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 7 का क्यूब 343 माइनस 70 70 का 210, इसमें से जो घट के आएगा सो हमारा आंसर होगा। तो ये तो आसान सा केवल नंबर लेके बता दिए हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी इस फॉर्मेशन में होगा तो आपको ए प्लस बी चाहिए और ए प्लस बी चाहिए और ए इंटू बी चाहिए। क्यूब में रहेगा तो ए माइनस बी चाहिए और ए इंटू बी चाहिए। आगे इसको उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान ये रखना है कि अगर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए, अगर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि भाई इस तरफ देखने लगेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो कभी स्क्वायर के बीच में माइनस चाहिए होगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ढूंढना होगा, आपको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ढूंढना होगा। तो उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगे। नंबर 2, अगर हमको किसी रेसिप्रोकल वैल्यू को जोड़ना होगा, रेसिप्रोकल का मतलब है उल्टा, जैसे ए प्लस बी बाई ए माइनस बी है प्लस ए माइनस बी बाई ए प्लस बी है, तो इसका ये उल्टा है, इसका ये उल्टा है।
अगर कभी भी इसको ऐड करना होगा तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 2a² प्लस b² बाई a² माइनस b²। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन ये आया कहाँ से, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। जितनी बातें भी सीखेंगे हम लोग, और जहाँ भी देखेंगे भाई ये चीज़ आ कहाँ से रही है, ये हम लोग सीखते चलेंगे, क्योंकि ये सीखने के बाद ही आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कर पा रहे होंगे। तो हम लोग इसको देखते हैं, इसको ऐड करना है। तो अगर इसको ऐड करेंगे, इसको फिर से हम बाद में लिख देंगे। इसको ऐड करेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम ले रहे होंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है, और ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इसको हम लोग तोड़ रहे होंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, आपको याद होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, और ये हो जाएगा a² माइनस b², a² माइनस b²। ये फॉर्मूला भी पता है, a² माइनस b² क्या आता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a² माइनस b²। ये प्लस का 2ab है और ये माइनस का 2ab है, ये कैंसिल हो जाएगा, और a कितना बार बचा, 2 बार, तो हम लोग लिख सकते हैं 2a², और b कितना बार है, तो 2 बार, तो ये 2b², और यहाँ से a² माइनस b²। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो a² प्लस b² बाई a² माइनस b²। तो ये जो फार्मूला है, हो सकता है अभी तक आपने इसको रट कर रखा होगा। तो आज हम लोग सीख लिए कि ये आगता कहाँ से है, कैसे हम लोग इसको लेके आते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। तो जिनको पता होगा उनके लिए अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता होगा वो आज सीख गए होंगे। मैं हवाई पढ़ाई नहीं पढ़ाता, जितनी भी बातें बताऊंगा सबका प्रूफ दूंगा कहाँ से आते हैं, इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम हम आके क्वेश्चन शुरू कर दें और 2 सेकंड में क्वेश्चन बना दें, 3 सेकंड में क्वेश्चन बना दें, इससे आपको कोई बेनिफिट होना नहीं है। बेनिफिट आपको तब होगा जब आप 2 या 3 सेकंड में क्वेश्चन बनाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम मुझे तो देना नहीं, एग्ज़ाम तो आपको देना है। तो और आप 2-3 सेकंड में क्वेश्चन कब बनाइएगा, जब आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझे रहिएगा, तब बनाइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नंबर 2, अगर किसी रेसिप्रोकल वैल्यू को हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, इस तरह के इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो जो रिजल्ट आता है वो आता है 4ab बाई a² माइनस b²। 4ab बाई a² माइनस b²। कैसे आता है इसका भी हम लोग प्रूफ देख लेंगे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा a² माइनस b², a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो पीछे लिख चुका हूँ, दोबारा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a² प्लस b² प्लस 2ab। इस बार ध्यान ये रखना है कि यहाँ साइन किस चीज़ का है, तो माइनस का है। यहाँ माइनस a² प्लस b² और माइनस 2ab। इसको अगर थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़े तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ये माइनस है तो अंदर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस a² माइनस b² और प्लस का 2ab, और नीचे तो a² माइनस b² है ही। तो आप देखिएगा कि a² से a² कैंसिल हो जाएगा और b² से b² कैंसिल। तो 2ab और 2ab कितना हो जाएगा, तो 4ab बाई a² माइनस b²। तो आपको ध्यान ये रखना है, और अभी जो अलजेब्रा में जो भी पढ़ाने जा रहे हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ इसका काम है और इनका काम है, इसका काम है और इसका काम है। हो सकता है थोड़ा बहुत अभी कम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी सिर्फ हम थ्योरी बता रहे हैं। जब क्वेश्चन बताएंगे और क्वेश्चन के माध्यम से दोबारा इन फार्मूला को करवा रहे होंगे, तो ये बातें आपको धीरे धीरे अच्छे से समझ में आ जाएंगी।
वीडियो लगभग 30 से 40 मिनट का होगा मेरे लिए, लेकिन आपके लिए ये वीडियो कम से कम 2 से ढाई घंटे का होना चाहिए, और 2 से ढाई घंटे का होगा ही। अगर आप इस वीडियो को देखिएगा, इन सब चीज़ों को नोट डाउन कीजिएगा और दोबारा से जब इनको देखिएगा तो आपको कम से कम इसमें 2 घंटे का समय लगेगा ही लगेगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको भी मिटा दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जो थ्योरी हमने पढ़ रखी है उसको हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे काम करेगा, इसको हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जैसे कोई आपसे पूछ रहा होगा कि √3 + 1 बाई √3 - 1 प्लस √3 - 1 बाई √3 प्लस। तो आप देख रहे हैं, और फॉर्मूला खुद भी मैं इतनी बार बता दूंगा कि आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, या इतना इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, इतना यूज़ है कि आपको धीरे धीरे चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। आप सिर्फ वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए कि आपको अलजेब्रा पढ़ने में मज़ा भी आता है। और जब आप खुद से आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा, जैसे टीचर कभी कभार होता गया है ना कि बोर्ड पे टीचर क्वेश्चन बता देते हैं और देख के बड़ा अच्छा लगता है कि अरे वाह, बड़ा जल्दी बना दिया टीचर ने, फैकल्टी ने। तो ये सारे फैकल्टी कर सकते हैं। मज़ा तब है जब आप क्वेश्चन को जल्दी बना लें। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे सीखते जाइएगा, और उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को आसानी से और जल्दी बना पा रहे होंगे। मेरा काम क्वेश्चन बना नहीं देना है कि क्वेश्चन बना कितना जल्दी मैंने बना लिया ये दिखा देना है। मेरा काम है आपको सिखाना कि आप क्वेश्चन को जल्दी कैसे बना लें। तो आप देखेंगे कि ये रेसिप्रोकल है, तो एक ए है और ये बी है, एक ये है और ये बी है। तो अभी हमने सीखा कि अगर हमको जोड़ना है, रेसिप्रोकल को जोड़ना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो 2a² + b²। एक बार सारा चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगा, फिर धीरे धीरे उसको शॉर्टकट कैसे करेंगे, या धीरे धीरे हम लोग उसी चीज़ को, इस बेसिक को ही जल्दी के क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर लेंगे, ये हम लोग सीखेंगे। और बाई a² - b², अगर हमको ऐड करना है तो इसको हमको अप्लाई करना होगा। तो इसको हम लोग ऐड करना है, तो 2a², a की जगह कितना है √3, यानी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बटा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 2 √3 कितना हो जाएगा, 3 + 1, और ये कितना हो जाएगा 3 - 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2, और 3 और 1 4। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, अगर इसी चीज़ को हमको माइनस करना हो, यहाँ पे इसको माइनस करना हो, इसको माइनस करना हो, तो हम लोग माइनस का पता है क्या होता है, माइनस का होता है क्या, तो 4ab बाई a² - b², 4ab बाई a² - b²। तो 4a कितना है √3 और b कितना है 1, और a² - b² √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 √3 ऊपर गुना होके, और नीचे हो जाएगा 3 - 1 कितना 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2√3। आंसर कितना हो जाएगा 2√3। तो आपने देखा कि हम लोग प्लस कैसे करते हैं और माइनस कैसे करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। नेक्स्ट, जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे आगे भी बढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। और अभी तो आप लोग सिर्फ ये सीखिए कि क्या क्या हम लोग जो फार्मूला अभी जो थ्योरी पढ़ के रखे उसको अप्लाई कैसे कैसे कर सकते हैं, या क्या है ये फार्मूला। काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को भी मिलेगा जो पहले से आपको पता नहीं होगा, और काफ़ी कुछ आपको, अगर आप कहीं पढ़े हुए हैं तो काफ़ी कुछ आपको पता भी होगा। लेकिन इतना तय है कि जितनी बातें मैं बताऊंगा उसमें आपको जरूर कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आप लोग थोड़ा सा
ध्यान से इस वीडियो को देखिए। अब हमारे पास है कि इसका क्यूब और इसके क्यूब को ऐड करना है, इसका क्यूब प्लस इसके क्यूब को ऐड करना है। तो जैसे क्यूब ऐड करने के लिए देगा, यानी ये क्या है, तो आपको तुरंत दिमाग में होना चाहिए कि ये हमसे पूछ क्या रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही पूछ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही पूछ रहा है, और बीच में प्लस का साइन है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था कि क्या क्या हमको चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमको ए बी चाहिए, सबसे पहले हमको ए बी चाहिए, ए इंटू बी चाहिए। तो करते क्या है कि इस पूरे टर्म को हम लोग मान लेते हैं कि ए है, और इस पूरे टर्म को मान लेते हैं कि बी है। तो ये ए क्यूब हो जाएगा और ये बी क्यूब हो जाएगा। अगर हम यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ए इंटू बी ढूंढ रहे होंगे, ए इंटू बी ढूंढ रहे होंगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये पूरा ए √5 + 1 बाय √5 - 1 इंटू √5 - 1 बटे √5 + 1। तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो रिजल्ट कितना आ गया 1। इस 1 का बहुत काम है, 1 जब आ जाएगा तो हम लोग कैसे क्वेश्चन आसानी से कर पा रहे होंगे वो देखिएगा। तो ये क्या आ गया 1। दूसरा जो हम लोग को पता है कि वो क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए, ए प्लस बी चाहिए दोनों जगह, तो ए प्लस बी हम लोग निकालेंगे। तो ये पूरे को हमने ए मान रखा है, यानी कि √5 + 1 बटा √5 - 1 प्लस √5 - 1 बटे √5 + 1। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग सीख के आए हैं कि रेसिप्रोकल होगा और उसको अगर ऐड करना होगा, रेसिप्रोकल होगा और उसको ऐड करना होगा, तो क्या लगा देते हैं, तो 2a² यानी √5 का स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर, a² यानी √5 का स्क्वायर और माइनस b², ये। तो यहाँ के बाद हम वो देखेंगे, तो √5 यानी 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, तो 2 × 6, 2 × 6, और नीचे हो जाएगा 5 में से 1 गया तो 4, तो ये 2 बार में कट जाएगा, और ये तो कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। ध्यान ये रखिएगा कि a प्लस बी कितना आ गया 3, a प्लस बी कितना आ गया 3। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी, यानी अगर इसका क्यूब कर रहे होंगे तो सबसे पहले a प्लस बी का क्यूब हो रहा होगा, और a प्लस बी कितना के रखा है 3, यानी 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3ab माइनस 3ab 3, और ए बी हमको पता है कि ए बी कितना रखा है 1, और इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी अगेन कितना होगा तो 3, तो ये हो जाएगा 27 - 9 यानी कि 18। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसी चीज़ को हमको धीरे धीरे ये आदत में शामिल करना है, और ये चीज़ जैसे ही आदत में शामिल होगी हम लोग तुरंत क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। जैसे इसको मिटा दें और थोड़ा सा इस पर हम लोग और चर्चा कर लेते हैं। अब आप ध्यान समझिएगा, मैं कोशिश करता हूँ ऑफलाइन बैचेज में भी और आपके साथ भी कि एक क्वेश्चन में जितनी बातें निकल कर आ सकती हैं सामने, जितनी बातें मैं आपको सिखा सकता हूँ एक क्वेश्चन के माध्यम से, उतनी बातें आपको सिखाऊं, और बार बार उन चीज़ों को रिपीट करें। जितना बार मैं इस चीज़ों को रिपीट करूँगा उतनी बार आपके दिमाग में बातें आएंगी, और धीरे धीरे आप क्वेश्चन को आसानी से कर पा रहे होंगे। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि हमको a इंटू बी चाहिए, क्यूब के फॉर्म में है, और a इंटू बी तो सभी फॉर्म में चाहिए, a इंटू बी चाहिए, तो तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए कि यानी इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। और अगर ये रेसिप्रोकल हैं तो हर बार इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल नंबर्स हैं तो हर बार जो ए बी होगा सो 1 होगा, यानी हर बार आपको लिख के निकालने की आवश्यकता नहीं है, हर बार ए बी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अगेन a प्लस बी जब निकालना होगा, a प्लस बी निकालना होगा, तो सिर्फ आपको इस पर थोड़ी सी मेहनत करनी कि a प्लस बी कितना होगा, तो 2a² यानी 5, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, a² यानी 5 और 1 का स्क्वायर यानी 1 और 5 और 1 6, और नीचे a² माइनस b², तो 5 में से 1 गया 4, रिजल्ट कितना आ जाएगा 3। यहाँ आपको
अगर ए बी 1 है, अगर ए बी 1 है, आप ध्यान से इस बात को समझिएगा। जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू पूछ रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू पूछ रहा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब आप खुद बताइए कि अगर इसका रिजल्ट 1 है, ए बी का रिजल्ट 1 है, तो बात इतनी सी रह जाएगी, बात इतनी सी रह जाएगी कि 3 इंटू ए प्लस बी होगा। अगर ये भी 1 है तो, अगर ये भी 1 है तो 3 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, 3 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा हमारा आंसर कि ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी कितना है। अगर ए बी 1 है तो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा हमारा आंसर कि ए प्लस बी कितना है। तो आप यहाँ समझिए कि ए प्लस बी अगर 3 है, ए प्लस बी अगर 3 है तो करना क्या है, इसका क्यूब हो जाएगा, ए प्लस बी का क्यूब हो जाएगा और इसमें से 3 गुना माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये क्यूब हो जाएगा और इसमें से 3 गुना माइनस हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे कि अगर ए प्लस बी 3 आ गया तो इसका क्यूब करेंगे और इसमें से 3 गुना माइनस कर देंगे। कब? अगर ए बी 1 होगा तब। तो डायरेक्ट देखेंगे तो आंसर क्या, 27 में से 9 गया 18, ये आंसर। बस इतनी सी काम, इतना सा बात है, इतना सा काम हमको करना होता है क्वेश्चन बनाने में, और धीरे धीरे इनका ही आदत बनाना है। तो उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे। आज जितनी देर का वीडियो बनता है, मेरा पहला वीडियो है, तो जितना देर का भी वीडियो बन जाएगा आप लोग देखिएगा। और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो मिलेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके हम लोग आगे की बातें करेंगे। अभी 5-10 मिनट और मेरे पास समय है, तो 10 मिनट, तो 10 मिनट का और वीडियो हम आप लोग को 5-10 मिनट जो भी समय है उसमें आपको जो कुछ बता सिखा सकते हैं वो सिखा रहे होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, x बराबर 3 प्लस रूट 5 बाई 3 माइनस रूट 5 ये है, और y बराबर 3 माइनस रूट 5 और 3 प्लस रूट 5। और जो आपसे पूछा जा रहा है वो पूछ रहा है कि x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स का वैल्यू दिखा दो, का वैल्यू दिखा दो। तो हम लोग देख ऐसे रहे होंगे कि x और y जो देख रखे हैं वो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए इनके सिर्फ वैल्यू दे के रखे हैं। मेन जो काम होता है अलजबरा में वो ये देखना है कि हमसे पूछ क्या रहा है। अगर आप इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो आप बाकी काम बड़े आसानी से कर पा रहे होंगे। तो अब हमसे पूछ ये रहा है, तो ये हमारे हिसाब से तो है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग को सोचना ये कि हमारे हिसाब से कैसे बन जाए। जहाँ से हम लोग क्वेश्चन बनाए, तो इनका अगर एलसीएम ले ले तो नीचे क्या हो जाएगा, एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी एक्चुअली हमसे पूछ ये रहा है, हमसे पूछ ये रहा है, और हमको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़ के रखे हम लोग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, तो माइनस 2ab। यानी एक्चुअली हमको फिर से अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है तो हमको ए बी चाहिए, ए इंटू बी चाहिए, और ए प्लस बी चाहिए, ए प्लस बी चाहिए। बस इतना ही सा काम है। आप देखिएगा कितनी आसानी से और कितनी जल्दी हम लोग आंसर लेके आ रहे होंगे। तो ए इंटू बी यानी ए बी कितना हो जाएगा, अगेन ये रेसिप्रोकल है, अगेन ये, तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, और ए भी नहीं सॉरी एक्स और वाई यहाँ पे देख रखा है, तो एक्स वाई, तो एक्स वाई कितना हो जाएगा 1। अब एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो अगर इसको ऐड कर देंगे, अगर इसको ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार फिर से लिख रहे हैं लेकिन इन कामों को हम लोग वर्बली ही कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको कर रहे होंगे तो 9 और 5 14, 2 गुना 14, ये 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 टूटेगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ 9 में से 5 गया 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 7, 2 से कट जाएगा और ये 2 से 7 बढ़। तो
कितना आ गया a प्लस बी 7। अब इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है, अगर ए बी 1 है, अगर ए बी 1 है तो आप समझिए बात को, इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा और -2 हो जाएगा, यानी इस a प्लस बी का स्क्वायर करना और इसमें से 2 घटा देना है। a प्लस बी का स्क्वायर करना है, a प्लस बी का स्क्वायर करना और 2 घटा देना है। तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट होगा तो 7 का स्क्वायर होगा -2 होगा, कब? जब a b 1 होगा तब। और नीचे तो x y है तो नीचे अगेन 1, तो 49 में से 2 गया 47, और ये हमारा आंसर है। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर थोड़ा बहुत कम भी समझ में आया है तो कोई बात नहीं, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, और उम्मीद है कि 2 बार 3 बार देखिएगा तो धीरे धीरे चीज़ें आप शॉर्टकट भूल जाइएगा। जितनी आसानी से आप शॉर्टकट में आंसर कर पा रहे होंगे, और इनके तो खैर शॉर्टकट्स बनते भी नहीं है, आपको करना पड़ेगा, तो आप जल्दी जल्दी इन प्रश्नों के उत्तर कर पा रहे होंगे। ध्यान से आप लोग पढ़िए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होगी तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरे YouTube चैनल का नाम मैथ विद संकल्प है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, और कमेंट में ये जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और मैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो धन्यवाद।